तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अपने ही मन के अंदर ले जाएगा। एक बेचैन उछलते कूदते मन को एक शांत और एकदम फोकस्ड मन में बदलने का सफर। कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग एक जगह टिकता ही नहीं है। मतलब एक सोच से दूसरी सोच पर, फिर तीसरी पर, बस कूदता ही रहता है बिना रुके। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। पता है, इसी चीज को मंकी माइंड या चंचल मन कहते हैं। ये मन की वो हालत है जहां हमारे विचार सचमुच एक बंदर की तरह एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते रहते हैं। तो असली चैलेंज क्या है? असली चैलेंज है इस बंदर जैसे मन को साधना। इसकी जो बेचैनी है ना, जो हमेशा कुछ न कुछ और चाहती है, उसे शांत करना। और जानते हैं क्या होता है जब हम ये कर पाते हैं? यही चंचल मन एक शांत, स्थिर मॉन्क जैसा बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कैसे किया जाए। इसकी शुरुआत होती है कुछ बहुत ही सिंपल जागरूकता की प्रैक्टिस से। चलिए देखते हैं कि वो पहला कदम क्या है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इन हजारों साल पुरानी तकनीकों के लिए आपको घंटों निकालने की जरूरत नहीं है। रोज के बस 5 से 10 मिनट, जी हाँ, बस इतना सा वक्त भी हमारे मन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो ये हैं वो 3 बेसिक प्रैक्टिस। पहली, सांस पर ध्यान, मतलब बस अपनी आती जाती सांस को महसूस करना। दूसरी, संकल्प, यानी अपने दिन के लिए एक इरादा सेट करना। और तीसरी, अंतर्मौन, जहां आप अपने मन में चल रहे विचारों को बस देखते हैं बिना कोई रिएक्शन दिए। अच्छा, एक बार जब हम अपने मन की इस उछल कूद को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आता है अगला बहुत जरूरी कदम, विचारों में पूरी तरह डूब जाने के बजाय उन्हें थोड़ी दूरी से देखना। इसी को कहते हैं साक्षी भाव। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप अपने अनुभवों के कर्ता नहीं रहते, बल्कि सिर्फ एक दर्शक बन जाते हैं। मतलब आप अपनी भावनाओं से अपनी पहचान को अलग कर लेते हैं। ये बात साक्षी भाव को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, जैसे आसमान में अच्छे और बुरे दोनों तरह के बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी विचार आते हैं। हमें बस उन्हें देखना है, न किसी अच्छे विचार से चिपकना है, न किसी बुरे विचार को दूर भगाना है। एक ज़ेन कहानी है एक किसान की। उसकी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा, पर हर बात पर उसका बस एक ही जवाब होता है, शायद अच्छा है, शायद बुरा, कौन जानता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर तुरंत अच्छा या बुरा का ठप्पा न लगाएं। तो ठीक है, मन के अंदर तो शांति आ गई, पर इस शांति को हम अपने रोज के कामों में, अपनी बाहरी दुनिया में कैसे ला सकते हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है निष्काम कर्म के सिद्धांत में। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे से कोई उम्मीद या अटैचमेंट मत रखो। हमारा फोकस कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। और यही बात भगवद गीता में बहुत साफ साफ कही गई है। हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है। जैसे ही हम फल की चिंता छोड़ देते हैं, हम स्ट्रेस और टेंशन से आजाद हो जाते हैं। जब हम निष्काम कर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक खास मानसिक अवस्था को पाते हैं, जिसे कहते हैं समत्वम। ये हर हाल में मन का बैलेंस बनाए रखने की कला है, चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, सुख आए या दुख। और भगवद गीता तो यहाँ तक कहती है, समत्वम योग उच्यते, मतलब यही संभाव, मन का यही बैलेंस, असल में यही योग है। ये मानसिक शांति की वो अवस्था है जिसे हर योगी पाना चाहता है। चलिए, अब मन शांत है और कर्म भी बिना किसी अटैचमेंट के हो रहा है, तो अब हम अपनी जिंदगी के सबसे गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा असली मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब है स्वधर्म। ये हमारा अपना यूनिक रास्ता है, जो हमारे अंदर के टैलेंट और हमारे स्वभाव से मेल खाता है। ये वो काम है जिसे करने के लिए हम असल में बने हैं। जरा सोचिए, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि उसकी असली खुशी एक रेस्टोरेंट चलाने में है। बस वही उसका स्वधर्म है। पैसा या समाज की उम्मीदें नहीं, बल्कि जो काम दिल में एक जोश भर दे, वही स्वधर्म है। तो एक तरफ है स्वधर्म, हमारा अपना रास्ता, और दूसरी तरफ है परधर्म, यानी किसी और का रास्ता। किसी और की सक्सेस को देखकर उसके रास्ते पर चलना, वो हमारे लिए सही नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। भगवद गीता में तो हमें चेतावनी भी दी गई है कि दूसरे के रास्ते पर चलना खतरनाक हो सकता है।
ये हमें हमारे असली क्षमता से दूर ले जाता है और आखिर में हाथ लगता है सिर्फ असंतोष। और ये पूरी यात्रा इसी खूबसूरत बात को दिखाती है। जैसे एक नदी अपनी अलग पहचान खोकर विशाल समुद्र का हिस्सा बन जाती है, ठीक उसी तरह जब हम मन के शोर को शांत करते हैं तो हमारा छोटा सा अहंकार घुल जाता है और हम अपने सच्चे विशाल स्वरूप को पहचानते हैं। तो आखिर में एक सवाल, जब मन का सारा शोर शांत हो जाए तो अंदर से कौन सी आवाज आती है? हमारी असली प्रकृति हमें किस रास्ते पर चलने के लिए कह रही है?